अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम बैक है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ इंग्लिश का गैस पेपर शेयर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स एग्ज़ाम में उस पेपर से गैस पेपर से काफ़ी पोर्शन आया हुआ था। तो मैनी कंग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बट अगर किसी स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उनके लिए यही बात है कि आपने मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट गैस पेपर शेयर कर रहा हूँ। गैस पेपर को पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, आपको चैप्टर्स तैयार हैं, तो पहले आप अपनी रिवीजन पूरी करें। देन जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी पहले से ही वीक है देन आप पहले इस गैस पेपर को याद करें, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस गैस पेपर में से काफ़ी पोर्शन आपको पेपर में देखने को मिलेगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे, आमीन। चलते हैं गैस पेपर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान फ़र्क लिखें, डिफरेंशिएट करें। सेकंड है जी रिवर्स रिएक्शन की दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है पीएच के दो इस्तेमालात, टू यूजेस ऑफ पीएच। क्वेश्चन नंबर 4 है कुदरती तौर पर पाए जाने वाले दो एसिड्स के नाम लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन कार्बोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है फंक्शनल ग्रुप की तारीफ और मिसाल, डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है टू यूजेस ऑफ मीथेन, मीथेन के दो इस्तेमालात बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 है पॉलीसेकेराइड्स की दो खसूसियात, टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है जी जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, व्हाट इज़ जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। क्वेश्चन 12 है जी ऑयल और फैट्स में डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है ओजोन के खात्मे के दो असरात, ओजोन डिप्लीशन के टू इफ़ेक्ट्स आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्लिस्टर कॉपर की डेफिनेशन। क्वेश्चन 15 है टू यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन 16 है डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मिक्स्ड साल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर मिक्स्ड साल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्वेश्चन 19 है यूरिया की ग्रेनुलेशन किस तरह होती है, हाउ ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया इज़ डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है एसिड रेन कैसे बनती है, हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड। क्वेश्चन 21 है ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन है। क्वेश्चन 22 है डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्वेश्चन 23 है जी आपके पास हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, कोयला कैसे बनता है। क्वेश्चन 24 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 25 है सॉफ्ट और हार्ड वाटर में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन 26 है डिफाइन एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 27 है विटामिन ए के टू सोर्सेज जो हैं, दो सोर्सेज आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है अल्केन्स और अल्काइंस के जनरल फार्मूलाज क्या हैं, ठीक है। CnH2n और CnH2n-2 ये जनरल फार्मूले पूछे हैं। क्वेश्चन 29 है H+ आयन क्यों है लीविस एसिड के तौर पे काम करता है, वाई H+ आयन एक्ट्स एज लीविस एसिड। क्वेश्चन 30 है जी दो एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम लिखें, ठीक है, बेंजीन नेफ्थलीन। क्वेश्चन 31 है व्हाट इज़ कैटिनेशन। क्वेश्चन 32 है हाउ रोस्टिंग इज़ डन, रोस्टिंग ये आपका जो है आखिरी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है वहाँ से है। क्वेश्चन 33 है रेजिड्यूल ऑयल की चार फ्रैक्शंस के नाम, 4 फ्रैक्शंस ऑफ रेजिड्यूल ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के अंदर आता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट है साल्ट न्यूट्रल क्यों होता है, वाई साल्ट इज़ न्यूट्रल, ठीक है, इसमें आपने वो बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है एसिड और बेस के। नेक्स्ट है कैपिलरी रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। SO2 के दो असरात, सल्फर डाइऑक्साइड के टू इफेक्ट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाती है, वाई CO इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला लिखना है जी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन है, सॉल्वे प्रोसेस का प्रिंसिपल है, ऑटो आयनाइजेशन से क्या मुराद है, नेक्स्ट है तबादले के रिएक्शन की तारीफ़ करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है जी अल्काइंस को एसिटिलीन्स क्यों कहा जाता है, वाई अल्काइंस आर कॉल्ड एसिटिलीन। ये जो 3 क्वेश्चन है ना, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, वाई, ठीक है, इसी तरह का अल्काइंस को एसिटिलीन्स क्यों कहते हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इस तरह अल्कीन्स का जो है वो भी, क्योंकि वो ऑयल वगैरह ऑयली प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये वाले 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। एक्टिव मास से क्या मुराद है, उसका यूनिट लिखें। ओजोन बनने की कीमियाई मसावात, ठीक है, वो केमिकल इक्वेशन ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, वो जो फ्री रेडिकल के 3-4 रिएक्शन है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटलर्जी की तारीफ, डिफाइन मेटलर्जी। उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पूछी गई हैं, 2 फैटी एसिड्स के नाम और उनके फार्मूले, पाल्मेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड, जो आपके सिलेबस में बुक में लिखे हुए हैं। पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं, मसावात, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो है इक्वेशन आपने लिखनी है, वो जो ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्लोरोफिल की मौजूदगी में। उसके बाद वाटर की 2 तबई खसूसियात, ठीक है, 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। बॉयलर स्केल से क्या मुराद है, व्हाट आर बॉयलर स्केल्स। उसके बाद 2 सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैं। उसके बाद जो है मिक्स साल्ट क्या है, मिसाल देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफार्म के 2 इस्तेमाल, 2 यूजेस ऑफ क्लोरोफार्म। नेक्स्ट है जी एरोमेटिक कंपाउंड की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है डिफाइन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है जी अल्काइल रेडिकल्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है जी ग्लोबल वार्मिंग के असरात, 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद है जी आपका एम्फोटेरिक की तारीफ और मिसाल, व्हाट इज़ एम्फोटेरिक सब्सटेंस, गिव एग्जांपल। नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल में क्या फ़र्क है, ठीक है। 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। नेक्स्ट है जी पेट्रोलियम जो है वो कैसे बनता है, पेट्रोल कैसे बनता है। उसके बाद क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते, वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन, ये एक्सरसाइज का सवाल है। नेक्स्ट है यूरिया तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से, व्हाट आर द रॉ मटेरियल दैट आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। नेक्स्ट है जी प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, ठीक है, हाउ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद डिटर्जेंट्स के नुकसानात, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। पेस्टिसाइड्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, वाई पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। उसके बाद कुदरती गैस की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लिपिड्स का जनरल फार्मूला क्या है, इंडिकेटर क्या है, ठीक है, व्हाट आर इंडिकेटर्स। नेक्स्ट कोयला कैसे बनता है, ये पहले भी आ चुका है। लीचिंग प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ लीचिंग प्रोसेस। एक केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मेंट बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गोटिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार रिपीट होता है। फर्टिलाइजर्स का क्या काम है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है जी अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है, ये मैंने पहले आपको बताया, अल्कीन्स को पैराफिन्स, अल्कीन्स को ओलिफिन्स और अल्काइंस को एसिटिलीन्स क्यों कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। खुश्क हवा की कंपोजिशन, ड्राई एयर की जो कंपोजिशन है वो आपने बतानी है। सॉल्वे प्रोसेस के 2 एडवांटेजेस। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की आपने डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट है जी रिएक्शन की सिमत की पेशगोई, हाउ विल यू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन की आप पेशगोई कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन है। खालिश पानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है, वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस में क्या डिफरेंस है, डबल साल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर डबल साल्ट्स। और आखिरी है जी डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम बोर्ड का पेपर हल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। पहला है जी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और जो है अल्लाह खैर करे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उसकी प्रिडिक्शन में इस्तेमाल होता है, तो उनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन है, एसिड और बेसिस के इस्तेमालात हैं, साल्ट की तारीफ़ और खसूसियात और तैयारी के तरीके।
नेक्स्ट है जी होमोलोगस सीरीज़ पर नोट लिखें। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात जो हैं, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है जी अल्केन्स की हेलोजिनेशंस और अल्केन्स के और अल्काइंस के इस्तेमालात। ठीक है, ये यूजेस इन तीनों के आपने अच्छे से कर लेने हैं। और अल्केन्स की जो हेलोजिनेशन वाला है रिएक्शन, ठीक है, 4 स्टेप हैं 5, वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। पानी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ठीक है, वो कैपिलरी रिएक्शन हीट कैपेसिटी वाला वो जो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट और हार्ड वाटर की जो है क्या वजूहात जो उनको दूर करने के जो तरीके हैं, क्लार्क मेथड, बॉयलिंग वगैरह, ये सारा। अच्छा, उसके बाद जो है वाटर बोर्न डिजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है ये सवाल बहुत मरतबा रिपीट होता है। व्हाट आर वाटर बोर्न डिजीज़, यानी पानी जो पोल्यूटेड वाटर से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूरिया की तैयारी और साल्वे प्रोसेस के फ़ायद, हाउ यूरिया इज़ फॉर्म्ड एंड एडवांटेजेस ऑफ साल्वे प्रोसेस। उसके बाद वाइटामिन की तारीफ़ और इकसाम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स एंड व्हाट आर वाइटामिन्स, ठीक है। और उसके बाद है लिपिड्स और प्रोटीन्स पर नोट, ठीक है। और आखिरी है लिविस का एसिड और बेस का नज़रिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।